अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीना फ़ारूक शेख और आप जहाँ भी हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं दुनिया में, आपको ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन और इनके हुकूक, पाकिस्तान एक ऐसे चेंज या एक ऐसे दोराहे या कस्ब के ऊपर है जहाँ पर कुछ ऐसी ख़वातीन, बाहिम्मत दलेर ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी बहादुरी से अपना लोहा मनवाया, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर उन्होंने जगह बनाई ताकि मज़ीद ख़वातीन आ सकें और उनके लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट काम करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, घूमने फिरने के लिए एक कंफर्टेबल माहौल, स्पेस हो। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ एक कंफर्टेबल स्पेस पे हैं, वहाँ एक नई जनरेशन आ रही है जिसके लिए वो शायद मुश्किलात नहीं हैं जो एक हमसे पहले नस्ल रही है जिसने बड़ी दलेरी से एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में सबका मुकाबला किया। कुछ कदरे चीज़ें आसान हैं लेकिन उनके पास फ्रेश आइडियाज़ हैं, फ्रेश एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि उनका जो अब राब्ता है वो सिर्फ पाकिस्तान या उनकी जो दुनिया है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि उनकी नज़रें पूरी दुनिया के ऊपर और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या माहौल हैं, क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्रिएटिविटी है और क्या लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर, उनकी नज़रें और उनके एम्स वहाँ पर हैं। इस कस्ब के ऊपर पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और पाकिस्तान को जहाँ उसने कुछ ना कुछ अचीव किया है, ख़वातीन मेजॉरिटी, उसको कहाँ पर जाने की और क्या इक़दामात लेने की ज़रूरत है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह के मुख्तलिफ़ सवालात आज हम प्रोग्राम में एड्रेस भी करेंगे। लेकिन इस सब के चलते हुए जहाँ हमने बहुत सा कुछ अचीव भी किया है, वहाँ 2024 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की रिपोर्ट जिसने सबको चौकन्ना कर दिया, तशवीश पे मुब्तला कर दिया है। ये रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से मुतल्लिक है और 146 ममालिक का जायज़ा लिया गया जिसमें सिनफ़ी मसावात, जेंडर गैप के हवाले से पाकिस्तान का दूसरा बदतरीन नंबर यानी 145th पर पाकिस्तान है। ये बहुत सी चीज़ों को और सवालात को जन्म देता है कि पाकिस्तान क्यों है इतना पीछे। पाकिस्तान की ख़वातीन जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनमें अवेयरनेस भी आ रही है, उनमें हिम्मत आ रही है, हौसला आ रहा है, बाहर निकल तो रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि उस तरह से पाकिस्तान, ये मुल्क, वो स्पेस उनके लिए क्या नहीं क्रिएट कर पा रहा या मज़ीद क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? यही सब कुछ पूछते हैं। हमें आज ज्वाइन करें पैनल के ऊपर बड़ी काबिल, दलेर, बाहिम्मत हमारी हाउस एनालिस्ट महमद सरफराज बेनज़ीर शाह साहिबा। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करी हैं आयशा मियाँ साहिबा। आप एक जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं, फाउंडर हैं साइनैप्स की और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपका बहुत काम है और हम जो आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंटेंट अपलोड करती हैं उससे तो मुस्तफ़ीद होते ही रहते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान का एक बड़ा बाहिम्मत नाम, पाकिस्तान पुलिस की शान इनको कहें तो गलत ना होगा, हम सबका फ़ख्र, शहरबानो नकवी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, डाइवर्स ख़वातीन हैं आज हमारे पास, बट द फेमिनिन एनर्जी इज़ जस्ट अनबिलीवेबल एंड अमेजिंग। तो बेनज़ीर आपसे शुरू करते हैं और शुरू यहीं से करते हैं कि हम जहाँ देख रहे हैं एक रेवोल्यूशन भी है पाकिस्तान में, जहाँ कदरे ख़वातीन आई हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, नई बच्चियाँ आई हैं, काम कर रही हैं, वी हैव सोशल मीडिया, वहाँ पर बड़ी हमें नुमाइंदगी नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी, हरासमेंट भी बड़ी है। इसके साथ साथ जो ख़वातीन के कोर इशूज़ हैं वो वहीं के वहीं हैं। क्या समझती हैं इसकी क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान अभी तक जो अपने बुनियादी मसाइल हैं उनमें बेहतरी नहीं ला पा रहा? अलीना, मसला ये है कि हम टोकनिज़म में ज़रा ज़्यादा यकीन रखते हैं और असल जो चेंज है वो नहीं लाना चाहते। ज़रा दिखावे की चीज़ें जो हैं ज़रा ज़्यादा होती हैं। आज वुमेंस डे है, बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऐड चल रहे हैं, इवेंट्स भी होते हैं। जब अक्सर वैसे आप देखें कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो ज़्यादातर जो स्पीकर्स होते हैं वो मर्द होते हैं, कोई एक आध खातून होती है और हमें लगता है बड़ा अच्छा बैलेंस है 10 मर्द हैं और एक खातून है, बस बैलेंस पूरा हो गया है। तो इसी किस्म की कुछ टोकनिज्म चलती रहती है। आप इस रिपोर्ट को भी देख लें, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आई है, और कितनी शर्म की बात है कि हम सेकेंड लास्ट नंबर पे आए हैं, बल्कि हम 3 पॉइंट्स गिरे हैं। पिछले साल से हमारे जो नंबर हैं वो और कम हुए हैं। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि ज़्यादातर हमारी जो ये रैंकिंग कम होने की वजह ये है कि जो ख़वातीन हैं उनका जो
पॉलिटिकल स्पेस में जो रोल है वो कम हुआ है या वो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे दूसरे ममालिक पे होना चाहिए। इसकी आप मिसाल ले सकते हैं कि जैसे कि पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला है वो एक खातून है, लेकिन उनकी काबीना में कितनी ख़वातीन हैं? सिर्फ 2। वफाक में तो इससे भी बुरा हाल है, तकरीबन कुछ 40 मिनिस्टर्स हैं जो काबीना में हैं और कितनी ख़वातीन हैं? सिर्फ 2। पहले तो सिर्फ 1 होती थी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तो उन्होंने तो टोकनिज्म को कोई ख़ास अहमियत ही नहीं दी, उन्होंने तो एक भी खातून अपनी असेंबली में नहीं रखी। इसी तरह हमें बार-बार मिसाल दी जाती है कि जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं वो एक खातून है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितने जजेस हैं जो मर्द हैं और कितनी जजेस हैं जो ख़वातीन हैं? एक भी खातून जज नहीं है। मैं आज उनकी वेबसाइट पे देख रही थी, मुझे तो एक भी नाम नहीं मिला। तो ये जो टोकनिज्म है ना, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा और ख़वातीन को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग रोल देने पड़ेंगे। देखिए बहुत कुछ हमें लगता है बदल गया, लेकिन बहुत कुछ अभी तक नहीं बदला। कितने अफसोस की बात है, पिछले साल आपको याद होगा एक रेप का केस जो सुप्रीम कोर्ट गया था, उसका क्या फैसला आया था अलीना? इससे ज्यादा हैरान कौन कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन वहां पर भी खातून जज भी थी जिन्होंने रिकॉर्ड स्ट्रेट किया और बड़ी जबरदस्त जजमेंट दी। जस्टिस आयशा जजेस थे, उनकी तरफ से ये फैसला आया कि ये रेप का केस नहीं है, ये तो फॉर्निकेशन का केस है। और फिर शुक्र है कि हमारी वहाँ पे एक खातून जज थी, जस्टिस आयशा मलिक, जिन्होंने एक डिसेंटिंग नोट लिखा। और क्या डिसेंटिंग नोट उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे, डीएनए के बेसिस पे ये रेप का ही केस था। तो अभी भी, आज भी 2025 में भी हमारे जो है मुल्क में आला अदालत से इस किस्म के फैसले आ रहे हैं। कल बल्कि अभी 2 दिन पहले मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी थी कि सियालकोट में एक कचरे के ढेर से कोई 5 न्यू बॉर्न बच्चियों की लाशें मिली हैं। तो माइंडसेट लगता है कि अभी तक जो है इतनी तेजी से तब्दील नहीं हो रहा। तो जब तक हम अब ये टोकनिज्म जो है ना कि बस एक आध खातून को बस शामिल कर दें और लगता है कि बस हमने सब कुछ ठीक कर लिया, इसमें से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे और खवातीन को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग रोल्स नहीं देंगे, लीडरशिप रोल नहीं देंगे, हम आगे ये बड़ा अहम नुक्ता है। बट शहरबानो, आप हमें बताइएगा ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से, हम बाहर बैठ के बहुत सी बातें भी करते हैं, हर रोज़ तज्जिए तबसरे भी करते हैं, और जब कोई सिचुएशन उल्टी पड़ जाती है तो हम बात भी करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी कम ख़वातीन हैं जिनको हम एक्टिव रोल्स में देखते हैं, पुलिस हो जाए या ब्यूरोक्रेसी में दीगर जो शोबे हैं वहाँ पर। किस तरह है ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट ख़वातीन के लिए और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है? अगर हम सिविल सर्विसेज को कंबाइन करके बात करें तो वो 12 हैं। उसके अंदर से हम सारे ग्रुप्स को अलग अलग से भी एनालाइज करें तो ख़वातीन की जो रिक्रूटमेंट है और उनका जो क्लियर करने की परसेंटेज है इस एग्जाम को, वो सब्सटैंशियल है। यू सी अराउंड 50% women in customs, you see around 50% women in inland revenue service, you see women commanding districts in Pakistan administrative service, you see women coming in police. हमारे जो I belong to the 48th common, 49th common में at par हैं खवातीन उतनी हैं जितनी male officers हैं। 50th common में you see 50th common में you see again women coming in. So now the things are changing, at least at our level, where you recruit people directly in bureaucracy through a civil services exam. Interdepartmental जो चीजें और उनके सिनेरियोज जो हैं वो डिफरेंट हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इसको आप 3 टेयर्स में डिवाइड कर लेंगे if you're looking at the gender perspective. कंस्टेबलरी लेवल के ऊपर अलग चैलेंजेस होंगे, उसके आने जाने का, उसकी ट्रांसपोर्ट का, उसके खाने का, उसके पुलिस लाइंस में रिहाइश का, पुलिस लाइंस में डे केयर सेंटर है नहीं है, उन चीजों का। मिड टेयर के अंदर, जिसके अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट होती है, उसमें चैलेंजेस अलग हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर क्या फीमेल वॉशरूम्स हैं? पुलिस स्टेशन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फीमेल है, क्या उसके लिए अलग इन्वेस्टिगेशन रूम बना हुआ है, नहीं बना हुआ? क्या उसका रिटायरिंग रूम है, नहीं है? Do we have small daycare spaces within the police stations? If we have 84 police stations in Lahore, do we have spaces in each and every police station? अगला फिर ये सवाल आ जाएगा, how many station house officers और SHOs have been appointed जो कि खवातीन हो? तो जो मिड टियर है उसके अंदर फिर चैलेंजेस डिफरेंट हैं। जहां तक सुपरवाइजरी रोल की बात की जाए, जहां यू सी फीमेल CTOs कमिंग इन, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स, यू सी फीमेल DPOs लीडिंग द डिस्ट्रिक्ट्स, यू सी फीमेल्स कमिंग फॉरवर्ड इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, द सिचुएशन इज सब्सटैंशियली बेटर एज अपोज्ड टू इंटर डिपार्टमेंटल डायनामिक्स।
we can and we should improve upon those. आज Women's Day से related, when we started talking about what we are supposed to do, so I was in contact with a particular organization which said that we want to talk about the menstrual health of women. I was like, we have 84 police stations. Kindly, अगर आपके पास sanitary napkins हैं, तो हम वो 84 police stations के 84 washrooms जो हैं, उनको वैसे designate करेंगे कि they are हमारी जो reproductive organs हैं, उसके लिए friendly हैं. We are more receptive towards a period-friendly police environment where if you have women constables in the police station, if you have IOs who are women, if you have police officers who are female, they can go in case of an emergency, get access to a sanitary napkin, get access to primary जो आपकी tablets होती हैं in case of excruciating pain. So with females coming in, I would have never imagined such a dialogue happening within the police circles 5 years back or 10 years back. But do you think ये बड़ा rapidly हो रहा है और बड़ा अच्छा हो रहा है, और क्या mid level पर leadership roles में अभी खवातीन हैं जो इस change को लेके आ रही हैं बड़ा progressively? Yes, with the creation of gender-based violence cells. You saw, we have seen कि women who are sub-inspectors and inspectors, they are the ones who are conducting rape investigations. Males aren't. Child abuse or sodomy के cases के अंदर you have got female sub-inspectors who are looking into these cases. Males don't look into them anymore. In case of transgender violence, you've got female inspectors and sub-inspectors. So it's happening, but yes, again, considering there is a gap between the bureaucratic structure, there's a power gap. Given a developing society, there's always going to be a degree of skepticism. So जब तक ये चीज एक मेन स्ट्रीम के अंदर बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगी, तब तक obviously people have a right to be skeptical of this change, तो वो रहेगा skepticism. But things are moving in the right direction as far as bureaucratic changes are concerned. महमल, आपको क्या लगता है कितने इंक्लूसिव हैं? आप पब्लिक सेक्टर की बात करें, जैसे अभी हम ब्यूरोक्रेसी की एग्जांपल ले रहे थे, या फिर आप प्राइवेट इदारों की बात करें, ख़वातीन को इंक्लूड करने में, ख़वातीन के आइडियाज़ को इंक्लूड करने में और उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट फराहम करने में, क्या हमने कुछ प्रोग्रेस किया है और अभी किस चीज़ की मज़ीद ज़रूरत है? देखिए लीना, मेरे ख्याल में जिस तरह इधर बात हो रही है और जिस बेनज़ीर ने एक्चुअली बात की, टोकनिज्म ज़्यादा है और ऑन द ग्राउंड जो रियलिटी है वो बहुत फ़र्क है. आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जस्टिस जो हैं वो आज से 3 साल पहले यानी 2022 में हो जाती हैं. कितने साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए थे, और हमारे इंसाफ के निज़ाम में हमारी जो हाईएस्ट जुडिशरी उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने साल लगे, डेकेड्स लगी कि एक खातून जस्टिस वहाँ पर जाती हैं. अच्छा, अब आप देखें एक किताब है वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग, इनविजिबल वुमेन. बेसिकली उसके अंदर जो एक जेंडर गैप है वो उसके बारे में बात करती हैं उसकी ऑथर, और वो बताती हैं कि ये जो दुनिया है इसको डिज़ाइन ही आदमियों ने आदमियों के लिए ही किया है, मर्दों ने मर्दों के लिए ही किया है और ख़वातीन के लिए नहीं किया गया. यानी वो एग्जांपल देती हैं कि शायद 2011 तक जो है वो जब ये जो क्रैश टेस्ट डमीज होती थी वो आदमियों की बॉडीज के मुताबिक जो है कारों की उनको किया जाता था इस तरीके से डिज़ाइन, और वो फिर खवातीन के एक्सीडेंट्स के अंदर यानी कि उसका डिफरेंस होता था. फिर दवाइयाँ यानी कि अगर हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो खवातीन के क्यों नहीं पता चलते थे कि क्यों नहीं, क्योंकि वो आदमियों के लिए एक पूरी की पूरी जो थी वो डेटा ही उस तरीके से ड्राइव होता था, रिसर्च ही उसके ऊपर बेस होती. आप ये देखें कि हमारे जब फ्लड जो है तो आपको याद होगा कि खाने की चीज़ें, टेंट और ये बाकी सारी चीज़ों की बात हो रही थी, लेकिन माहवारी जस्टिस फिर खवातीन स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया क्योंकि खवातीन के बारे में कोई नहीं सोच रहा था. नहीं होते थे. बिल्कुल, उनकी जो वेलबींग है या उनकी जो हेल्थ है उसके बारे में, मेंस्ट्रुअल किसी चीज के बारे में नहीं सोचा जाता. तो यानी कि एक लेंस जो है वो एक मेल लेंस है. आप ये देखिए कि हमारे अपने इलेक्शंस के अंदर 5% जो है वो टिकट देनी होती है जो जनरल सीट्स के ऊपर, वो भी इन इलेक्शंस के अंदर पूरी नहीं हुई थी अगर आप उसके डेटा निकाल के देख लें. तो आप और फिर जो टिकट्स अलॉट कर रही थी पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी जब आप वो कमेटीज देखते थे उनके अंदर कितनी खवातीन होती थी, क्या रिप्रेजेंटेशन होती थी, आप ये देखें. तो ये जो लीड जिस तरह इधर बात हो रही है कि लीडरशिप पोजीशंस, जो डिसीजन मेकिंग रोल्स हैं, ये अहम है. यानी कि अभी इन्होंने खवातीन पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो बात की कि खवातीन के टॉयलेट से लैदा होना चाहिए. ये हमारे मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी है कि ये
एक जगह में एक ज़माने में काम करती थी, वहाँ पर हमें फाइट करना पड़ा कि ख़वातीन के टॉयलेट जो हैं वो अलहदा और साफ़ होने चाहिए। जी, बिल्कुल, जी मैं शुरू की बात करी अपने करियर की। अच्छा, फिर अलीना उसके अलावा जो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही कॉमन है। डे केयर सेंटर की बात हो रही है, आप मुझे बताएं कौन सी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे केयर सेंटर्स हैं? बहुत सारी खवातीन जो मीडिया के अंदर जर्नलिस्ट हैं वो एक्चुअली छोड़ देती हैं ये फील्ड और वो कई दफा कॉर्पोरेट सेक्टर में चली जाती हैं, कई दफा किसी और जगह चली जाती है, सिर्फ इसलिए कि डे केयर सेंटर्स नहीं हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये जब तक के की रोल्स के अंदर खवातीन नहीं आएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें बदलेंगी। और एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ भी हुई हैं कि जब खवातीन होती हैं डिसीजन मेकिंग रोल्स के अंदर, जब वो लीडरशिप रोल्स के अंदर होती है तो वो किस तरीके से खवातीन को ही प्रमोट करती है। यानी कि अगर कोई वुमेन जर्नलिस्ट होंगी तो वो जब अपनी स्टोरी कर रही होंगी तो उसके अंदर खवातीन का पर्सपेक्टिव भी होगा, उनको कोट भी करेंगी। फिर आप अगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखेंगी, कोई खातून अगर फिल्म मेकिंग कर रही होंगी तो वो फिर खवातीन को एम्प्लॉय ज्यादा करेंगी। एकेडमिक्स होंगी, दे विल असाइन मोर फीमेल ऑथर्स टू देयर स्टूडेंट्स, और इस तरह की जो चीजें काफी ज्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं। तो जब तक खवातीन की रिप्रेजेंटेशन असल में सही मायनों में नहीं होगी तब तक जो है ये चीजें ऑन द ग्राउंड नहीं बदल सकती। हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें जरूर बेहतर हुई हैं, जैसे पुलिस फोर्स के बारे में भी शरबानो साहिबा ने बताया, हमारी जो है पहली वजीर आला खातून वजीर आला है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है, और हमारी एक्चुअली पहली खातून वजीर आजम भी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, तो लेकिन बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। हम ये बात करते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आयशा आप हमें समझाएं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन जो लोगों की साइकी को, लोगों के बिहेवियर्स को समझता है, कि ख़वातीन ना सिर्फ बल्कि मर्द इस वक्त कितना रिसेप्टिव हैं, ये जो माशरे में चेंज आ रहा है इससे मुतल्लिक कितना वो इंक्लूसिव हैं इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। और आई एम श्योर आपके पास हर एज की ख़वातीन आती होंगी, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन आती होंगी। क्या मुख्तलिफ तजर्बात हैं जो वो आपसे शेयर करती हैं? क्या कुछ डिफरेंस है? जैसे अभी महमल ने बताया कि उनको टॉयलेट्स के लिए फ़ाइट करना पड़ा। आई मीन आई कांट इवन इमेजिन दैट, राइट? हमें तो वो सब कुछ मिल गया और हमारे आने वाली जो थी उनको हमारे जो प्रॉब्लम्स थे वो नहीं फेस। सो इज़ इट एक्चुअली गेटिंग बेटर? व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू कम अक्रॉस? So thank you Alina, and thank you कि आपने ये पैनल, and I'm really lovely listening to everyone. देखिए, बात ये है कि जो हमारे जो 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो जेंडर इंडेक्स हमारा इतना ज़्यादा वी आर सो बैड, 145th आउट ऑफ 146 कंट्रीज, उसमें 3 चीज़ें होती हैं जिसको वो मेजर करते हैं। एक होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड इट्स फैसिनेटिंग बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हेल्थ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ औरतों का is completely controlled by men, completely controlled by men, right? कि कब औरत प्रेग्नेंट होगी तो मैं डिसाइड करूंगा। जब आपके वन ऑफ माय जो गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स, वो यही बताती हैं कि मर्द लेकर आते हैं और बीवियां कहती हैं कि ये आपको बताएंगे कि मैं इस वक्त हम कब बच्चा के लिए रेडी हैं, या हमारा अबॉर्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, मिसकैरेज होना है, ये सर्जरी होनी है, वो होनी है। जो कुछ भी आपके रिप्रोडक्टिव, आपकी अपनी बॉडी के भी जो डिसीजंस हैं, they're all being taken by men. So आपका reproductive health में भी you are not in control of your own body. दूसरा is empowerment, and the third is economic parity. तो economic parity तो बिल्कुल भी नहीं है। वो भी औरतें जो है कमाती भी हैं तो most of the times their money is being controlled by the men, या शौहर या बाप या कुछ, वो कंट्रोल, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, उनके वो नहीं है। I mean they're not, एजेंसी अपनी नहीं है। तो ये 3 इंडेक्सेस पे जो है, इंडेक्सेस पे आपकी ये जो इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, एंड वी आर वेरी बैड, वी आर वेरी वेरी बिहाइंड। आई मीन नंबर्स को और डेटा को कौन कर सकता है? हमारे इंडिविजुअल चीज़ें डेफिनेटली बेहतर हो रही हैं। शऊर आ रहा है, लोगों को बातें कर रहे हैं, न्यू जनरेशन इज वांटिंग थिंग्स टू चेंज, लेकिन सिस्टम इज नॉट अलाउइंग इट एट ऑल। एंड उसका बिग रीजन, जो बड़ा रीजन होता है, वो जो आप विमेन लीडरशिप लिटरेचर में जितना भी पढ़े, वन थिंग दैट कम्स आउट इज समथिंग कॉल्ड अनकॉन्शियस बायस, राइट? एक तो आपका शऊर के सो इट्स लाइक कॉन्शियसली हम कह रहे होते हैं नहीं लड़कियों को पढ़ना चाहिए, और नहीं बिल्कुल मेरी बेटी तो ये बनेगी और ये करेगी, लेकिन अनकॉन्शियसली वी थिंक डिफरेंटली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला, 3-4 साल हो गए मुझे, मैंने कोई 4 फाइनेंस लोगों को फायर किया है बिकॉज हर कोई आके कहता है आप छोड़ दें डॉक्टर आयशा, ये आपके बस का काम नहीं है,
फाइनेंस आपके बस का काम नहीं है। अभी अनकॉन्शियस बायस है कि उनके फाइनेंस वालों के दिमागों में है कि औरत को जो है वो फाइनेंस समझ में नहीं आएगा, नंबर समझ में नहीं आएंगे, एब्सोल्युटली नहीं आएंगे, राइट? सो दैट्स दे डू द सेम थिंग विद लीडरशिप कि आपको बिजनेस समझ में नहीं आएगी, आपको आप बहुत अच्छे से हेल्थ है फॉर एग्जांपल 70% ऑफ हेल्थ इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेसिकली विमेन डिलीवर इट, लेकिन ओनली 30% ऑफ विमेन आर इन लीडरशिप पोजीशंस, राइट? लीडरशिप पोजीशन 70% मैन है। अब आप 70% जो डिलीवर कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ हैं, वो सब देयर ऑल विमेन, लेकिन जो डिसीजन ले रहे हैं उन औरतों के लिए, उन नर्सेस के लिए, उन उसका देयर ऑल मैन। आपके 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज विमेन, उनकी हेल्थ जो डिसीजंस ले रहे हैं। अभी रिसेंटली आई वाज कॉल्ड ऑन टू बी अ कंसल्टेंट ऑन समबडी जो बहुत बड़ा एक हेल्थ का कुछ इदारा क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनके बोर्ड पे ऑल मैन, they're all old men with white hair and I'm like, why don't you have a woman on your board? मतलब आप इतने बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, आपकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो आपके अस्पतालों में आएगी वो औरतें आएंगी, तो आपके बोर्ड पे औरत क्यों नहीं है? ओ नहीं, वो तो नहीं सोचा, नहीं आप फिक्र नहीं करें, डॉक्टर आयशा अभी बात करते हैं, अभी पीएम से बात करते हैं, अभी से बात करते हैं, लेकर आएंगे करेंगे, बट कोई सोचता नहीं है। माय पॉइंट इज कि इट्स नॉट के nobody is thinking like that, right? Automatic जो unconsciously हम सोच रहे हैं, वो हम ये सोच रहे हैं कि मर्द are better leaders, मर्द बाहर जाके अपने आप को संभाल सकते हैं। हमारी माएं, our mothers when they raise us, it's exactly like that. Patriarchy internalize हुई है ना कि ये ये बेटे का काम वो कर लेगा, तो लड़का है, बेटा आपके लिए नर्चरिंग जॉब्स, आप ये करो, आप अब वो घर आ रहे हैं, उनके लिए खाना दे दो, भाई घर आ रहा है तो उसके लिए ये दे दो, ये कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली यू आर बेसिकली रेज्ड टू गिव फ्री लेबर के औरतों का जो भी बच्चियों का घर में काम होता है, कोई भी लड़के को बाहर बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसको पैसे दिए जाते हैं, उसको ये दिया जाता है कि हाँ बेटा ये कर लो, ठीक है, आप अपने लिए कुछ ले आना। अपने औरतों का बेसिकली कि आपको अपने लिए पैसे नहीं मांगने चाहिए, you should be asking money for whatever you're doing, right? अच्छा, but my question is, you're absolutely right और brilliantly explained, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हम इस पोजीशन पे हैं अब, जहाँ हमें पता है बहुत सी चीज़ें ख़राब है, लेकिन हमारे पास इतनी एजुकेशन और अवेयरनेस मौजूद है, जहाँ हम इस मरहले पर भी हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो क्या टूल्स हों, वो क्या चीज़ें हों, या वो क्या इंक्लूजन्स हों हमारे बिहेवियर में भी और फिर सोसाइटी में भी, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हम वुमेन्स डे के ऊपर बात कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बेनज़ीर, जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, लेट्स बिल्ड ऑन टू दैट। ये इसके ऊपर सबका कंसेंसस है कि ख़वातीन का लीडरशिप रोल्स में आना इस वक्त इंतहाई अहम है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अगर कहीं पर जाओ और वहाँ पर ये कहा भी जाए कि यहाँ पर ख़वातीन की ज़रूरत है डिसीजन मेकिंग रोल्स के अंदर, जहाँ पर फ़ैसला साजी होती है, जहाँ पर एक्चुअली डिलिब्रेशन होती है, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या कहा जाता है जो आपको लगता है बेहतर होना चाहिए? अलीना, बड़ा सिंपल सा जवाब है, मर्दों को अपना माइंडसेट और अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। और जो गेट कीपर बने हुए हैं, जहाँ पे वो ख़वातीन को जगह नहीं देते, स्पेस नहीं देते, उनको आने नहीं देते, इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। अभी भी इंटरव्यूज़ होते हैं, ज़्यादातर मर्द करते हैं, कोई भी जॉब का इंटरव्यू हो जाए, प्राइवेट हो जाए, सरकारी हो जाए। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आजकल भी सवाल पूछा जाता है एक औरत से कि आपकी अगर शादी हो गई तो फिर क्या होगा तो फिर आप कैसे काम करेंगी, बजाय इसके कि उनसे कहा जाए कि आप बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ताकि आप काम करती रहें, कि हम आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे सकते हैं, डे केयर दे सकते हैं। लेकिन माइंडसेट यही है ना। और सैलरी पैकेज भी जो होता है ख़वातीन का, वो मर्द जो है वो फैसला करते हैं। और अब ये रिपोर्ट भी आप ले लें या कोई भी रिपोर्ट ले लें, किसी से भी पूछ लें, ख़वातीन को कोई सा भी सेक्टर ले लें, ख़वातीन की सैलरी जो होगी वो मर्दों से वो ही काम कर रही होंगी, लेकिन उनको कम मिल रही होंगी। क्योंकि तो बहुत सिंपल है, मर्द जो है वो इस वक्त तक सारे फैसले करते हैं, जब तक वो स्पेस नहीं देंगे ख़वातीन को बड़ा मुश्किल होगा। जिन इदारों में ख़वातीन जो है लीडरशिप रोल में है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वो इनकरेज करें कि और भी ख़वातीन आए, और मेरे ख्याल से वो करती हैं। हमें ले लें, हम मीडिया में हैं, मैं मैमल है, हम जितना भी हो सकता है फीमेल रिपोर्टर्स जो हैं, जितना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं, और यही करना बहुत ज़रूरी है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आए।
अच्छा, हम जब ये बात कर रहे हैं कि मर्द स्पेस नहीं देते ख़वातीन को, शहरबानो आप बताइएगा, क्या आप जिस एनवायरनमेंट में काम करती हैं और अपने पास पास देखती हैं वहाँ पर भी यही इशू है, और ख़वातीन क्या कर सकती हैं अपनी वो स्पेस लेने के लिए? या कई दफ़ा हमें ये रिस्पॉन्स ये भी आता है कि मर्दों की तरफ से कि जी हम तो चाहते हैं, हमने तो इन्वायरमेंट बनाया है, बिल्कुल आए ख़वातीन आए, मसला इसमें क्या है? तो एग्जैक्टली मसला है कहाँ पर? देखिए, मल्टीफेरियस इश्यूज हैं। अगर हम लोग बात करें कि देयर टू पर्सपेक्टिव्स, एक पर्सपेक्टिव ये कि अगर खातून को ये कहा जाए, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी जाए कि आपके पास फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भी हैं, हमारी जो सैलरी है वो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स जैसी ही होती है, बिकॉज इट्स स्केल बेस्ड। फॉर्चुनेटली हमारी सैलरी के अंदर या फिर पे पैकेज के अंदर कोई डिस्पैरिटी नहीं है। हमारी फैसिलिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है तो एज एन ASP मुझे वही फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं जो एक मेरे मेल काउंटर पार्ट को मिली हुई हैं, या उससे बेहतर मिलती हैं, उससे कम नहीं होती। इसके अंदर उनका अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए, नॉट दैट आई एम एडवोकेटिंग देयर पर्सपेक्टिव, बट आई एम बीइंग वेरी कैंडिड एंड रियल। उसके अंदर ये है कि हाउ मेनी women would be willing to work a 14 or 15 hour long shift and then sleep for 6 hours and then come back on the same job. फील्ड के जो डायनामिक्स होते हैं, जो मेरे वाली सर्विस है, वो डिफरेंट हैं. Not everybody is fortunate being a female enough to have the circumstances that a certain segment of the female officers might have, where they would have a supportive father, where they would have a supportive husband. आगे फिर अगला सवाल ये जरूर किया जा सकता है कि हमें जरूरत क्यों है एक सपोर्टिव फादर की और एक सपोर्टिव हस्बैंड की टू सक्सीड. व्हाई डोंट वी गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाई कांट आई एक्सेल इन व्हाटएवर आई चूज टू डू और वांट टू डू एज अ फीमेल इन एनी फील्ड दैट आई ऑप्ट फॉर. दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन. बट इफ वी कीप 2025 पर्सपेक्टिव्स इन क्वेश्चन, तो उसके अंदर वहां से बात ये होती है कि इफ यू आर ऑफरिंग somebody to become DPO Okada, she is not willing to take up the job because, you know, she might not be able to juggle her family life with her professional life. तो उधर फिर सर्विस के अंदर ये जरूर आ जाता है. However, अगर आप कस्टम्स देखें तो females are in very good positions. They're in the commanding positions, leadership positions. अगर आप inland revenue service देखें, they're commanding. अगर आप पाकिस्तान administrative services देखें, उसके अंदर females are in a good leadership positions. तो उसके अंदर then you have to make that sacrifice. I do make that sacrifice on a daily basis. Okay, शहबानो, I have to, क्योंकि आपके पास बहुत से और लोगों के भी एक्सपीरियंसेस आते हैं. आई एम श्योर ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आपकी नज़र रहती भी होगी, आपकी कॉलीग्स के पास भी आते होंगे. क्या सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी के जो एग्जिस्टेंशियल मसले मसाइल हैं, ख़वातीन को अभी भी उनका सामना है? और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ख़वातीन उन्हीं से नहीं निकल पा रही कि हम एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आगे का सोचें, बट वो वहीं के वहीं हैं. साइकिल जो मसाइल है ना ख़वातीन के, वो काफ़ी खौफनाक हैं. हमारे पास पिछले दिनों एक एप्लीकेशन आई जिसमें एक मर्द ने दरखास्त दी और अपनी बीवी को साथ बिठा लिया. मैंने कहा तुमने अपनी बीवी के खिलाफ दरखास्त दी, क्यों दी है? कहती वो अपने आप को मारना चाहती है. उसने अपने आप को हैंग किया, शी सर्वाइव्ड. उसने अपने आप को जलाने की कोशिश की, फिर उसने अपने आप को दिखाया कि जी मेरा 70% बॉडी जो थी वो जल गई थी, मैंने अपने आप को खुद आग लगा दी थी, मेरी 2 बच्ची हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उन्हें मार दूं. और उसने थाने में दरखास्त दी, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गया. उसने कहा जी या तो मेरी जान छुड़ा दियो, ये मतलब रियलिटी में हुआ है, या मैनू दस दियो इहदे नाल मसला की है. तो जब हमने उससे बात करना शुरू की तो हमें एहसास हुआ और पता चला कि इसकी तीसरी बेटी पैदा हुई थी, तो उसके खामद ने इसकी कंसेंट के बगैर अपनी किसी दूर के फैमिली रिलेटिव को दे दी थी. She was in a state of severe postpartum depression and she wanted her children to be killed. She wanted to kill her children and she wanted to die herself. इस तरह के इश्यूज अभी भी ख़वातीन देख रही हैं ग्रास रूट लेवल पे. हमारे पास इश्यूज ये आते हैं कि मैंने अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना क्योंकि उसको पीरियड स्टार्ट हो गए. हमारे पास जो इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि मेरे पास दरखास्त आती है कि ये मेरा बच्चा नहीं पैदा कर रही, इसने 2 बच्चे पैदा किए, मैंने से कहा मुझे तीसरा बच्चा चाहिए, इसने अपना अबॉर्शन कराया, उसके ऊपर पर्चा दें, इसने बच्चा मारा है. हमारे पास इश्यूज ये आते हैं कि हमें पता होता है कि अगर अ चाइल्ड इज बीइंग बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, तो बच्चा अगर फीमेल होगी ना तो उसके मरने की 5 times मोर चांसेस होंगे एज अपोज टू अ मेल. अगर वो मेल बच्चा पैदा कर देगी ना, लड़का पैदा हो जाएगा, तो वो
किसी को हैंड ओवर कर सकती है और कोई फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी, अपना बच्चा बना लेगी, उनका लड़का है। अगर बच्ची पैदा हो जाएगी ना तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, तो दे किल द चाइल्ड। तो ज्यादा जो हमें बच्चों की भी, यहाँ डेड बॉडीज की बात हुई थी फीमेल इन्फेटिसाइड की, हमें बच्चियों की बॉडी ज्यादा मिलती हैं न्यूबॉर्न बेबीज की एज अपोज टू मेल न्यूबॉर्न बेबीज। हमें खवातीन पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर पागल करार दी हुई मेंटल हॉस्पिटल में दरखास्तें आती हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में जमा करवा दें। मतलब एक तरफ हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि हम बड़े प्रोग्रेसिव, हम एक नए पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं वर्कफोर्स में, और फैमिलीज की तरफ से उस तरह से प्रेशर अब नहीं आ रहा है। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, इसको कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आयशा, हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये जो अभी तक हमारे एग्जिस्टेंशियल मसले हैं ये वहीं के वहीं हैं। इस माइंडसेट को किस तरह से बदला जाए, मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह से बात की जाए। हेल्थ का तो आप शोबा खोलें जो जितना कहें वो कम है। ये जो एग्जिस्टेंशियल हमारे मसले मसाइल हैं, व्हाट डू वी डू अबाउट इट? देखिए, हमारे ह्यूमंस के ना एक हायरार्की ऑफ नीड्स होता है। तो सबसे पहला नीड्स तो हमारा खाना पीना, हमारी के खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, वो आपकी फर्स्ट नीड्स होती है। फिर आपकी दूसरी नीड जो होती है, जो हर ह्यूमन बीइंग की नीड होती है, वो सेफ्टी की नीड होती है। तो औरतों की तो आपने सुन लिया, शहबानो जैसे बता रही हैं कि वो तो सेफ्टी की नीड ही पूरी नहीं हो रही, वो तो अपने आप को सेफ ही नहीं रख पा रही है। अभी मैं किसी टीवी के प्रोड्यूसर से बात कर रही थी, मैंने कहा आप बस करें, ये जो आप ड्रामे दिखाते जाते हैं जिसपे औरतों पे तशद्दुद हो रहा है और ये हो रहा है कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप वी हैड हसीना मोइन के ड्रामे, वी हैड गुड ड्रामास, वुमेन एम्पावरमेंट देखते थे, कुछ करते थे। मैं डॉक्टर ही इस चक्कर में बनी हूं कि माय फादर सेड के वो डॉक्टर इट्स लाइक धूप किनारे में वो है तो मेरी बेटी ने भी डॉक्टर बनना है, तो व्हाई कांट यू शो दैट। सो ही सेड होता ये है कि जब औरत को जो है वो कोई घर से निकाल देता है, कुछ कर देता है, तो फौरन ड्रामों की रेटिंग बढ़ जाती है। जरा सा हम दिखाते हैं कि औरत ने अपनी एजेंसी एम्पावरमेंट दिखाई तो ड्रामों की रेटिंग कम हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हु आर वाचिंग दीज ड्रामास? इट्स women who are watching these dramas, right? 90% of women. So they like it because they can identify with women who are being beaten around, right? अगर empowered women देखेंगे तो they can't identify with these women at all. So हमारा इतने major systems level पे, हर level पे ये constant conversations और bold courageous, मतलब आप जाएं जैसे बेनजीर और अहमद भी बात कर रहे हैं कि ओपनली आप इनके बारे में बात करें कि these are problematic, और systems लेवल पे आप डिसाइड करें कि हर इदारे में जब तक 30% लीडरशिप women नहीं होगी कुछ शिफ्ट नहीं होगा। It's a critical, I mean, like they've done studies over this कि that's the critical mass कि leadership position पे 30% औरतों का होना जरूरी है। अच्छा महमल, आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, ऑल्सो कंक्लूडिंग रिमार्क्स, लेकिन इसके साथ साथ ये जो डिस्कनेक्ट की अभी हम बात कर रहे थे, टीवी में हम देखते हैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की खातून होती है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम देखें तो एक और ही हमें खातून नज़र आ रही होती है जो प्रोग्रेसिव भी है, जो हंसती खेलती है, जिसके कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशात हैं, अपनी मर्जी से चलती है। ये डिस्कनेक्ट क्यों है? क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है या फिर अभी भी माशरा कहीं ना कहीं मेंटली पीछे ही है? अलीना, माशरा तो मेंटली बहुत पीछे है। आप देखें कि जो मिसोजिनी हमारे फीमेल पॉलिटिशियंस को या जो फीमेल जो लीडरशिप रोल में हैं उनको जो फेस करनी पड़ती है, विमेन जर्नलिस्ट को जो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ओपिनियनेटेड खवातीन जो हैं वो हमारे माशरे में लोगों को पसंद ही नहीं है कि अगर उस खातून का कोई ओपिनियन आपसे फ़र्क है या क्यों ओपिनियन है क्यों। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो बात की जाती है कि जी क्या खवातीन इतनी देर काम कर सकती हैं कि नहीं, जिसका भी शहबानो साहिबा ने बात की। अब मीडिया के अंदर भी ये चीज़ होती है। मैं आपको बताऊँ कि जब ये टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर जब बहुत था तो उस वक्त जो था वो कहते थे कि ये वाली बीट रिपोर्टिंग जो है ये सिर्फ मर्द हजरात करेंगे, लेकिन कुछ खवातीन रिपोर्टर्स ने उसके ऊपर स्टैंड लिया, उन्होंने जाके की, उन्होंने बहुत बेहतर रिपोर्टिंग की। अच्छा, फिर क्राइम रिपोर्टिंग की बात करें, वो कहते हैं कि जी ये बीट आदमियों की है, क्योंकि आदमी रिपोर्टर ही जाकर तो वो डील कर सकता है, थानों में जाना पड़ेगा, कचहरियों में जाना पड़ेगा, क्रिमिनल सिविल। लेकिन हमारे यहाँ क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जियो के अंदर हैं बहुत अच्छी क्राइम रिपोर्टर, वो खातून है। तो ऐसा नहीं है कि खवातीन ये कर नहीं सकती। हम लोग जो हैं, यानी आप देखें जब काम करते हैं हम जर्नलिस्ट, हम 20-20 घंटे की भी शिफ्ट्स करते हैं, 18-18 घंटे की भी शिफ्ट्स करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कर नहीं सकते और आदमियों से ज्यादा बेहतर ही कईदा करते हैं। लेकिन मसला वही है कि एक तो हमारा माशरा पेट्रियार्कल माशरा है, इनसिक्योरिटी बहुत होती है, बॉयज क्लब बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, बॉयज ये वाली चीज होती है। जैसा कि मैंने कहा, खवातीन अगर लीडरशिप पोजीशंस में होंगी तो वो फिर खवातीन का पर्सपेक्टिव भी देंगी, वो फिर उनको जो है कि ये जो आप कह रही है ना, एक मेंस क्लब बॉयज क्लब होता
होता है, आयशा से ही उनकी एक्सपर्टीज़ जान लेते हैं। आयशा, ये ऐसा क्यों है? हमेशा जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो ये कहा जाता है औरत औरत की दुश्मन होती है, औरतें औरतों का पत्ता काटती हैं, कभी नहीं करती। अगर लीडरशिप रोल्स में चली जाएँ तो वो नीचे जो ख़वातीन होती हैं शायद थोड़ा बहुत चांस दे दें, लेकिन फिर वो लीडरशिप रोल वाली खातून अपने आसपास जैसे मर्दों जैसी बन जाती है। ये सब कुछ क्यों है? क्या चेंजिंग वर्ल्ड में भी ऐसे ही है? So Alina, that's not true, right? So ये भी मर्दों ने फैला के और वो करके वो किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। There was a time जब यस औरतों के लिए रोल्स इतने कम होते थे, कोटा इतना कम होता था कि आपको लगता था अगर मैं किसी और को आगे प्रमोट करूंगी तो मेरी जगह चली जाएगी। सो मे बी दैट कॉज्ड इनसिक्योरिटी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल ऑफ द डेटा क्लियरली शोज that women really help other women, amplify करती हैं उनकी voices को, उनको support करती हैं, उनको आगे लेकर आती हैं। उनके other things जैसे आके promote करना के bathrooms करें और ये करें, you know, जो भी चीजें जरूरी हैं। These conversations can you imagine कि आपके पैड्स कहीं आपके पुलिस उसमें हो सकते थे अगर कोई औरत नहीं आती इस लीडरशिप पोजीशन पे जो कहती कि नहीं आप डालें bathrooms में पैड्स होने चाहिए। So it can only a woman can be the only one who can think like that. वो ख़वातीन जिन्होंने एक एक्सपीरियंस की है ज़िंदगी, जिन्होंने बड़े मसले मसाइल देखे भी हैं, वो अब बड़ी तादाद में हमारे सामने आ रही हैं। तो हर चीज़ के ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म उनको दस्तयाब है खुलकर बोलें, चाहे वो आपकी हेल्थ केयर से मुतल्लिक हों, आपकी मेंटल हेल्थ से मुतल्लिक मसाइल हों, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मुतल्लिक मसाइल हों, आपके दफ्तर में आपको स्पेस ना मिलने या स्पेस अच्छी मिलने से मुतल्लिक बातें हों, सब कुछ खुलकर शेयर करें। इसी तरह से हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको पूरा करेंगे और तेज़ी से करेंगे, और हमें अपने जो मर्द एलाइज़ हैं उनकी भी इसमें ज़रूरत है। तो जी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।